एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश होंगे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे दक्ष यज्ञ ध्वंस के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए, माँ पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव के वाहन हैं जो धर्म के अवतार हैं। शिलादि मुनि के पुत्र रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने नंदी। आपने यह सब कथाएं तो खूब सुनी होंगी, पर क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा सुनी है? भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में से कोई बिना पैर के थे तो कोई के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच का प्रेम भृंगी की एक अनुचित जिद ही की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिवभक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव जी के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगजननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग ही मानते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि वे शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार शिव जी के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। महादेव की बाईं तरफ आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रखे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग ही थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। सहसा इतना उनका बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। माँ जगदम्बा समझ गई थी कि यह तपस्वी तो है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अब यह अधूरा ज्ञान का है, इसलिए इन्होंने भृंगी की बात को अनुसुना कर दिया। भृंगी तो हट में था, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। फिर से पार्वती माता से कहने लगा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह शिव जी से पृथक होने का कैसे तैयार होती। माता भृंगी ने कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया। तब भृंगी हठ में आ गया और सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगा। सरकते हुए जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगा। उसकी इस दुष्टता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझा लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वामांग पर देखकर विचलित है। शिव जी ने समझ लिया कि वह हम दोनों में फर्क कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब भी उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लग गया। हट्टी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। जब भी भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया, चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब वह तो अति था। शिव भक्त भृंगी की दुष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चुक गई। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। वह भले ही हठी हो गया है, लेकिन है तो शिव भक्त। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर से हड्डियों और पेशियां पिता की मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से उत्पन्न होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर में से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये साप भी आदिशक्ति जगदम्बे का दिया हुआ था। उन्होंने ये साप भृंगी की वेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस साप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है।
माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की आराधना की। माता तो माता होती है, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना सांप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी, उन्होंने माता को सांप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई भी मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करे। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसीलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना अंश नारी का है। नारी और पुरुष में भेद करने वाली गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। स्त्री और पुरुष की समानता को नकारने वालों को शिव और शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्युलोक में सदा शिव और शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने नारी का कल्पना की, उन्हें जगदम्बा के साथ विवाह का व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव और जगदम्बा का ही है।